अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। सुहेल अयाज जानते होंगे, पाकिस्तान में एक सुहेल अयाज नामी शख्स को आज पनिशमेंट हुई है, रावलपिंडी कोर्ट की जानिब से दी गई है। बहुत ज़्यादा मैं इस केस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूट्यूब की कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे हम अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ का जो स्कैंडल हुआ था पाकिस्तान में पिछले दिनों पिंडी में, एक बच्चे को किया था इसने अगवा और उसके बाद 4 दिन तक इसको अपने पास रखा था। वो सारा केस आप उससे फेमिलियर होंगे। उसको पनिशमेंट हो गई है, फ़ाइन भी हो गया है। वो अलग बात है कि जो इस शख्स के फादर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये केस लड़ेंगे और इसके ख़िलाफ़ अपील भी करेंगे। एनीवे, ये शख्स सुहेल अयाज जिसका नाम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी हाँ, अब अपनी कुछ गलत फहमियाँ दूर कर लें कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और तालीम हमें शऊर देती है। बहुत सारे लोग तालीम याफ्ता हैं लेकिन वो बाशऊर नहीं है, और एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैच्योरिटी जो है वो एज के साथ नहीं आती। जो लोग बेचारे ज़्यादा हालात में रहते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, मुश्किल हालात को फेस करते हैं, उनमें जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है और कुछ लोगों में सारी ज़िंदगी नहीं आती। तो ये शख्स सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बताती हूँ। ये शख्स यूके में, ये इसकी सारी एक्टिविटीज़ थी यूके में। ये सेव द चिल्ड्रन एक चैरिटी है, उसमें ये काम कर रहा था। वहाँ पर इसने स्पेशली जॉब ही इसलिए ली थी कि वहाँ पे बच्चे थे, जैसे कि आप नाम से आपको पता है कि सेव द चिल्ड्रन एक चैरिटी है। बच्चे थे और वो जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो इस तरह की चैरिटीज़ में होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं और इस तरह के लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एनीवे, वहाँ पे ये पकड़ा जाता है ऐसी एक केस में। इसके पास से बहुत सारी वीडियोस भी मिलती हैं, बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, पिक्चर्स मिलती हैं, और वहाँ पे 2009 में इसको जेल हो जाती है। 4 साल तक ये बंदा जेल में रहता है। उसके बाद यूके गवर्नमेंट इसको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखती है और इसको डिपोर्ट कर देती है। इटली में भी ऐसा ही एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस इसके ऊपर रिपोर्ट होता है। पर प्रॉब्लम आप ये है, मुझे इस वक्त तकलीफ़ भी है, प्रॉब्लम भी है, आपको भी सुन के हैरानी भी होगी, तकलीफ़ भी होगी कि किस किस चीज़ की हम बात करें और किस चीज़ को डिस्कस करें और किस चीज़ को छोड़ दें। एक बंदा 4 साल यूके की जेल में रह के आ रहा है, वहाँ से डिपोर्ट होके आ रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आके मैं आपको बताऊँ वो क्या कर रहा था। केपी के गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज फराहम कर रहा था। जी हाँ, एक बंदा जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में इन्वॉल्व था और उसको सज़ा भी हुई और वो जेल काट के डिपोर्ट होके जी पाकिस्तान आ रहा है। और बड़े इज्जत से हमने तो जी हाथ चूमे होंगे और सर आंखों पे बिठाया होगा कि एक बंदा यूके से आ रहा है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओह माय गॉड, और केपी के गवर्नमेंट को कंसल्टेंसी की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। फिर एक और हमारा मिसकंसेप्शन है कि जब बेटी हो जाती है तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की हरकतें ठीक हो जाती। इस बंदे की डिवोर्स हुई है, इसकी एक बेटी भी है। मतलब इन चीज़ों से जो लोग जाहिल होते हैं, जो लोग जानवर होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके घर में भी एक रहमत है, उनके घर में बहन है या उनके घर में बेटी है। जो भेड़िए होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो होते हैं। तो ये सारी आप लोग प्लीज़ अपने आसपास जो इस तरह के पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड बेटियों वाले बहनों वाले लोग हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखें। फिर पाकिस्तान में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, शुक्र है कि पकड़ा गया है, शुक्र है कि इसको सज़ा हुई है। डार्क वेब के लिए यहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती हैं। पिछले दिनों एक बड़ा स्कैंडल आया था पाकिस्तान में, ज़ैनब केस में भी जो मुजरिम था उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन आप भी सोचिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसी चीज़ें कर सकता है। वो आप मतलब एक आम इंसान को जिसको अवेयरनेस ही नहीं है, उसको क्या पता होगा डार्क वेब क्या है, उसको तो ऑपरेट ही नहीं करनी आएगी। तो ये जो मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े ही पढ़े लिखे लोग हैं, यही इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अपने बच्चों को बचाएं और इस तरह के लोगों पे अपने आसपास नज़र रखें, इस तरह के सांपों पे नज़र रखें। और साथ ही साथ एक मासूमाना सा एक मेरा हम्बल सा क्वेश्चन है केपी गवर्नमेंट के लिए कि सर, आप जब किसी को जॉब पे रखते हैं, किसी को सर्विसेज के लिए रखते हैं या किसी को अच्छी भारी सैलरीज देते हैं, आपने उनका चेक किया है उनकी प्रोफाइल कि पिछला पास्ट में उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, कहाँ कहाँ वो जॉब कर चुके हैं। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे होते
جو رکھنے والے ہیں اگر وہاں پہ بھی رشوت اور سفارش نہیں لگی تو وہ یہ دیکھ لیتے کہ ایک شخص جو ہے وہ 4 سال تک یو کے کی جیل میں رہ کے آیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے وہ اتنا عزت دار ہے کہ آپ نے اس کا ریکارڈ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا. ادروائز آپ کو ایزیلی پتہ چل جاتا, آپ اخبار ہی کھول لیتے تو شاید آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ شخص اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اور آپ نے اس کو ایک عزت دار پوسٹ دی ہوئی تھی اور وہ بڑے مزے سے پاکستان میں کام کر رہا تھا. وہ تو ہم خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پکڑا گیا اور جلدی ایکسپوز ہو گیا. پتہ نہیں کافی عرصے سے یہاں پہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا اور کتنی بچوں کی اس نے اس طرح سے زندگی تباہ کی ہوگی, کتنے پیرنٹس کو اس نے دکھ پہنچایا ہوگا, کتنے بچوں کو دکھ پہنچایا ہوگا. اور مین سٹیز میں راولپنڈی, اسلام آباد میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا. تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, ہم تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے. یہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جو کہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی نظر رکھیں کسی کو ہائر کرتے ہوئے پلیز دیکھ لیا کریں کہ اس کا, ہمیں تو یہاں پہ اگر کسی نے میڈیا میں بھی آنا ہوتا تو ہمارا دیکھا جاتا ہے کہ ہم پیچھے کون کون سے چینلز میں کام کر کے آئے ہیں, ہماری پروفائل کیا ہے. لیکن آپ سرکاری اداروں میں تو بڑی آسانی سے نوکری مل جاتی ہے, ایک بندے کا پورا کرمنل ریکارڈ ہے اور آپ نے چیک ہی نہیں کیا. تو یہ والا میں پاکستان کی عدالتوں کو سراہنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت جلد اس کیس کا فیصلہ کیا ہے. میں جو پنشمنٹ اس کو یہ ہے وہ نہیں بول سکتی کیونکہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں, آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس نیوز کے بارے میں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیا سزا ہوئی ہے. تو پاکستان کی عدالتوں پہ آج مجھے فخر ہوا ہے. تھینک یو.